पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। आरएलडी का एनडीए में मिलन का रास्ता साफ, भारत रत्न मिलने पर धन्यवाद रैली करेंगे आरएलडी। हल्द्वानी में हिंसा करने वालों पर लगेगा एनएसए, डीजीपी बोले पहचान के लिए खंगाला जा रहा सीसीटीवी। यूपी में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की लेकर फैसला, रिहायशी अपार्टमेंट बनेगा मतदान केंद्र, आयोग ने दिए निर्देश। अमरोहा में बिजली टीम पर हमला, पत्थरबाजी में कर्मचारी का फूटा सिर, 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उनकी सरकार का यह सौभाग्य है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के ऐलान के बाद उनके पोते जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने उनका दिल जीत लिया। बता दें, जयंत चौधरी जल्दी इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह जिन्हें यूपी को जो अतुलनीय सेवा दी, उसका वो भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित किया जाना देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए यह उनके लिए और भी खास है। वहीं पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न पर उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने देश को नई दिशा दी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है।
यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना, यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना, यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए बड़ी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। चौधरी चरण सिंह एक प्रमुख किसान नेता थे। देश और खासकर यूपी का हर किसान इस फैसले से खुश है। इसका खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान
आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की हुई है। प्रधानमंत्री जी का विशाल हृदय दर्शाता है कि किस ढंग से वो सबको समाहित करके एक एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज में अच्छा काम किए उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से जयंत चौधरी, उनके परिवार को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि सभी को बहुत प्रसन्नता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन सबको बधाई और धन्यवाद जिनका परिणाम आज दिखाई दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता चौधरी चरण सिंह अपनी पूरी जिंदगी किसानों की खुशहाली के लिए लगा गए। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इधर बात नहीं हुई है, जो बातें होनी है वे सब अखबारों में छप रही हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के। बहुत बधाई। महोबा में हर घर नल योजना में कार्यदायी संस्था की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने डीएम की शिकायत पत्र देते हुए चिन्हित स्थान पर ही पानी की टंकी बनवाए जाने की मांग की। साथ ही 13 फरवरी से प्रस्तावित टंकी स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन करने की चेतावनी दी। बता दें, खरेला कस्बे में कुछ दिन पहले पेयजल की समस्या से निजात के लिए अनशन किया गया था, जिसके बाद अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हुआ था और पाइपलाइन बिछाने के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है, कार्यदायी संस्था मनमानी करते हुए चयनित स्थान की बजाय अन्य स्थान पर टंकी बनवाने का प्रयास कर रही है, जिससे ऊंचाई पर बसे मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचेगा। जो अमृत 2 शासन द्वारा स्वीकृत हुई है 32.32 करोड़ की, उसमें पहाड़ पर टंकी न बना के ग्राउंड लेवल पर टंकी बनाना चाहता है ठेकेदार और एचसीएल मिलकर। उससे जो है 6 वार्ड हमारे वंचित हो जाएंगे पेयजल के लिए। आपके यहाँ आए हैं और एडीएम नमामि गंगे को भी हमने अभी रिटर्न में दिया है। और 12 तारीख से, इसी 12 फरवरी को हम खरेला में एक दिवसीय पहले धरना प्रदर्शन करेंगे और 13 तारीख से प्रस्तावित टंकी स्थल पर अनिश्चितकालीन जो है अनशन प्रारंभ करेंगे। आशासी अभियंता हमीरपुर अरविंद शर्मा और ठेकेदार के बीच गठजोड़ में है कि प्लेन एरिया में टंकी बना के अपर लेवल पर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। और ये जो 6 मोहल्ले हैं ये अपर लेवल पर है। पहले भी अर्जुन से जो है पानी जाता था, उसमें भी इन 6 वार्डों को पानी नहीं मिलता था। अब नई प्लान हुई है, उसमें भी वंचित करने का ये दुस्साहस कर रहे हैं एक्चुअल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। चंद्रशेखर तिवारी डीएम साहब को अवगत कराने आए हैं हम लोग, ताकि जिन मोहल्लों में टंकी स्वीकृत थी 5 मोहल्लों में, वहाँ ना टंकी बना के दूसरी जगह टंकी का प्रस्ताव रखा गया। और वहाँ बनाने से जो 5-6 मोहल्ला मनल बस्तियों के हैं वो सब वंचित रह जाएंगे। 20 साल से लोगों को बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं लोग,
और आज भी वही समस्या अगर टंकी वहाँ बनाई जाती तो हम लोग प्यासे ही रह जाए। मेरा नाम सिद्धू गोपाल अहरवाल खरेला। हम लोग डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको अवगत कराना है, ये डीएम साहब से मिले हैं कि हम अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। सभी मोहल्लावासी कम से कम 2-4 हज़ार की, जहाँ जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, 5 मोहल्लावासी टंकी तो पहाड़ में जमीन है, नगर पंचायत की जमीन है, मगर जो कुछ अधिकारी वर्ग है जैसे एक्सचेंज साहब हैं हमीरपुर और तुम्हारे वो ठेकेदार हैं, उनको समतल मैदान में बनाना चाहते हैं, अन्यथा वहाँ से पानी यहाँ ऊंचाई वाले। यूपी के सीतापुर में एलएनटी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। एलएनटी कर्मचारियों ने बकाया भुगतान को लेकर एलएनटी स्टोर पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसको लेकर कर्मचारी काफी परेशान हैं। कर्मचारियों का आरोप है सभी लोगों को काफी दिनों से भुगतान बकाया है, लेकिन कंपनी के अधिकारी करीब 7 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। बता दें करीब 59 कर्मचारी हैं जो अलग अलग विकास खंडों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और ये पूरा मामला हरगांव थाना क्षेत्र के झरेखापुर का है। से हमें पैसा नहीं मिला है वेतन का। एलएनटी में सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, ग्रामीण स्तर से। अच्छा, किसने नहीं दिया पेमेंट? कौन नहीं दे रहा? बाबा इंजीनियरिंग क्या ठेका चल रहा है, उसी ठेके के अंडर में आप लोग हैं। कितने दिनों का है बकाया? 7 महीने का। तो आज क्या गेट पे ताला लगा दिया? क्या देना निकला अभी तक आपका? अभी कुछ नहीं मिला है, बाकी पैसा मिल जाएगा। यही पहले आशुतोष मुंटी आए थे, वो बता रहे थे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में हम करवा रहे हैं। जी, 1.5 महीने। फिर 1.5 महीने हो गए हैं, ना आशुतोष मुंटी ने फोन उठाया है, ना आशुतोष मुंटी ने हमें बात की है, ना मेरा पैसा मिला। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे? ये कोई कंपनी से आया तो है नहीं? आप रहेंगे यही रहेंगे। जब आएगा तभी ताला खुलेगा, चाहे जाना 15 दिन यहाँ से नहीं जाना पड़े। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हरगांव ब्लॉक के हैं सारे लोग। क्या नाम है? मंजीत सिंह। अधिकारी कोई अभी तक आया नहीं है? कोई नहीं आया। तो आप लोग करते रहे किस सारे में? कितने 7 महीने होते गए? सर ये बता रहे थे कि इस महीने में हम कर रहे हैं सर, पैसा कह रहे हैं आज नहीं मिलेगा तो परसों हो जाएगा। ड्यूटी कितने घंटे की लेते हैं आप लोगों से? 12 घंटा की। सैलरी कितनी है? 7,000। खाना पीना कुछ सब अपने पास से? अपने पास से है। यदि आपको कोई समस्या नहीं सुनता तब क्या करेंगे इसके बाद में? अब यही सब बैठे रहेंगे, यही होगा। ये काम नहीं होगा। यहाँ से माल नहीं जाता। यहाँ पे आए हैं, बुलाया गया है। ताला नहीं खोलने देगा आप लोग? बिल्कुल नहीं, ताला नहीं खुलेगा। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। प्रसव के दौरान इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। आरोप है इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एसपी सिंह ने गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। स्टाफ ने महिला के परिजनों की गुहार को अनसुना कर दिया, जिसके बाद प्रसूता ने बेंच पर मासूम को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना को मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद लाचार स्वास्थ्य सेवाओं पर जिम्मेदार डॉक्टर सहित स्टाफ सफाई देते नजर आए। कहीं खड़े हो तुम? हम अस्पताल जाओ। हाँ, क्या हुआ? वो लड़की की बहू जो यानी डिलीवरी यानी पहनाए साहब कहा कोई बता नहीं रहा। तो साहब हमने यही बता दिया, जिससे दूसरा कोई बता नहीं रहा साहब, तो हम ही बैठे परेशान। तो कोई आया ही नहीं। तो क्या डिलीवरी हो रही है बच्चे की? हाँ, डिलीवरी तो आई साहब। हाँ, डिलीवरी साहब वो कोई बताया नहीं किसी ने। तो वहाँ बेंच के ऊपर निकाल दिया। हम साहब कोई बता पूछते तो हम ले जाते, मगर किसी बताया नहीं तो हम पूछते हम कोई बता ही नहीं दिया साहब। बेंच के ऊपर बच्चा हो गया नहीं हुआ? हाँ, बेंच पहले की वो बच्चा हुआ, डिलीवरी भी हुआ। बच्चा हो गया। साहब उसमें यही होना चाहिए कि मतलब लापरवाही इतनी नहीं होना चाहिए, इतनी तो लापरवाही उसमें दिखाई दी। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? ये हुआ कि एक महिला आई डिलीवरी के लिए, लेकिन वो बाहर बेंच पे लेटी रही और कोई मतलब वो हॉस्पिटल में कोई देखभाल नहीं हो पाई। क्या हुआ?
तो उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा खत्म हो गया। डिलीवरी किसने करवाई? यही बाहर की औरतें थी जो यहाँ आई हुई थी, उन औरतों ने डिलीवरी करवाई। क्या मांग करते हैं? अब इसमें क्या मांग करेगा? इसमें यही मांग कर रहे हैं कि मतलब देखभाल सही होना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यही मांग। हमको पता चला है कि जैसे ही पता चला मैंने अपने स्टाफ को बोला कि जा करके अटेंड करें, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि जो किसी उस पर कोई वाहन था जो भी था उससे यहाँ छोड़ के गए हैं। बता रहे हैं जो सरकारी एम्बुलेंस है 108 थी, 108 बरेली से कोई मतलब नहीं होता यहाँ आने का। बरेली ध्यान नहीं दिया ना, 108 एम्बुलेंस आई थी। नहीं, मैं ये कंफर्म करके ही पता चलेगा। क्या ट्रीटमेंट आप लोगों ने दिया यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो डिलीवरी हो गई हमारे डॉक्टर की जेआर और स्टाफ उसके बाद ले गए। बच्चा बच्चा तो सही है, बच्चा पहले से एनोमली टाइप का जैसे बता रही डॉक्टर है ना, एनोमली है उसमें, वो एक्सपायर्ड। डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दीजिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई होगी, कहाँ? अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के सामने अस्पताल है, इधर के रास्ते में हुई। तो ये जो लापरवाही है जो उसके सूत्र हैं, जो पीड़िता वो जो आई है सब पीड़ा की महिला, उसका ये कहना कि हम पूछ रहे थे कोई आ नहीं रहा था। कहाँ? नहीं, मेरे को जैसे फोन किया मैंने अटेंडेंट को बुलाया, मतलब स्टाफ को बुलाया है, और उसके बाद लापरवाही कहीं मानते किसी स्तर पे? लापरवाही मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो जैसे वो बोला है वैसे ही लोग लगातार अस्पताल के बाहर मैं तो पीड़ा की महिला करा रही थी, तड़प रही थी, लोग बुला रहे थे, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है। जी, मैं जो बात हो हॉस्पिटल दूर है, यहाँ इमरजेंसी है, तो यहाँ क्या कहते हैं उनको वो करना चाहिए था। ठीक है बेचारी बहुत देर से लेट हुई थी, उसके पास में अगर कोई आता उसका बच्चा क्या पता जी जाता। ये इलाज नहीं कर रहे थे क्या? ये रोड भी नहीं था उसके पास, बिहार के लोग थे, दो औरत थी, एक दो औरतें हैं, कोई नहीं था। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि इस बारे में लेट गई, हम चले जाते साथ में। क्या हुआ? फिर हो बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया था। किसने करवाया? बच्चे मदद किसने की? ये औरतें आ गई हैं कि ये बेचारी अस्पताल में आई है, बड़ी इकट्ठी हो गई। उन्होंने करवाया। मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। जब बाद में जो आवाज आई आप लोग तो हमने देखा, हम लोग तो काम कर रहे हैं, हमारे पास मिलवाया नहीं है। स्टाफ को नहीं बताया? अरे नहीं, तो मेरा स्टाइल बता दीजिए कि यहाँ तो आया ही नहीं है। मैं तो काम कर रहा था अपना, अब बाहर क्या हो रहा है ये मुझे क्या मालूम। कितना बड़ा स्टाफ है, और बाद में गए ना, जब आप लोग शूट कर रहे थे ना, तो हम गए ना, हमने क्या हो गया, हमारा केस हम अपना केस देख रहे थे ना, यहाँ पे मदद किया आपने किसकी? तो हम गए थे, वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी आ चुके थे, वो डॉक्टर आ चुकी थी महिला वाली, तो हमने स्टेचर भिजवाया, जो उसने हमसे कहा था तुमने स्टेचर भिजवाया, मदद क्यों नहीं करेंगे भाई, तुम्हारा तभी बात है। और ऐसी जानकारी में आई जैसी तुरंत स्टेचर हमने भिजवा दी, डॉक्टर आई। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से कई अवैध हथियार बरामद हुए। बताया जा रहा है 4 बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। योजना बना रहे हैं, इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इसके बदले में उनके द्वारा 4 अपराधियों में से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर आरोप की गई और पुलिस के द्वारा आप देख सकते हैं आरोप के इसमें एक आरोपी घायल हुआ है एवं 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों से 2 अगर 315 बोध, 2 अगर 8 जिंदा 315 बोध, 2 अगर खोटा 31 315 बोध एवं 2 जिंदा प्राप्त हुए हैं। इस समय थाना हालत में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी बदमाश की गोली लगी, आज में एक आरोपी घायल हुआ है, इसके पैर में गोली लगी है। आरोपी को आरोपी को विधिक कार्रवाई कर गिरफ्तार का जेल भेजा जा रहा है।
पीलीभीत में चोरों ने मोबाइल की दुकान में घुसकर 10 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाजार में हुई चोरी की वारदात के बाद व्यापारी नेताओं में आक्रोश है। व्यापारी पुलिस के खिलाफ रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद मौके पर एसपी सीओ सिटी पहुंचे और मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। पीलीभीत में लगातार एक महीने में 5 की चोरी हुई है। प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं व्यापारी, लेकिन चोर एक ही स्टाइल में उसी स्टाइल में दुकानें काट रहा है और व्यापारियों का रुपया मोबाइल दोनों उल्टा वो ले जाता है। और प्रशासन को जाके अवगत कराने के बाद भी प्रशासन नहीं जा रहा है, इसलिए व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करा है कि अगर प्रशासन आज भी नहीं जाएगा, चोरी नहीं खोली गई, तो उसके लिए आगे की रणनीति बहुत ही ज्यादा पीलीभीत बंद कराना पड़ेगा। पूरा आंदोलन करा जाएगा। व्यापारी एक आंदोलन शासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। व्यापारी का शोषण लगातार हो रहा है और कोई भी रात में गश्त का कोई इंतजाम नहीं है, इस वजह से जो है चोरी लग रही है। फर्रुखाबाद के कुंवरपुर गांव में एक युवक ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। युवक के भाई ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया। मुकदमा वापसी को लेकर उसके भाई को धमकी दी गई, जिससे आहत होकर उसने जहर खा लिया। फिलहाल युवक का सीएचसी में इलाज जारी है। बता दें, युवक के कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी राजकुमार को लगातार मुकदमे की वापसी को दबाव बना रहे हैं। वहीं सीओ कपिल दिलीप कंचन ने बताया, राजकुमार पर काफी लोगों का उधार है, इससे पहले भी वो जहर खा चुका है। फिलहाल जांच जारी है। उनकी घटना ये हुई, कुलदीप, सुखदीप, संजीव और 3 लोग और हैं जिन्होंने चेक लाए, मनोज, राजेंद्र, गजराज। इन लोगों ने उनका पैसा हड़पा है 37 लाख रुपए। 37 लाख रुपए है। कोर्ट से हम लोग आदेश भी करा लाए हैं। 5 तारीख को कोर्ट पे आदेश हुआ था 156(3) का, और 16 तारीख को FIR दर्ज भी कर ली है और उसके बाद भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, न किसी को अरेस्ट किया गया है, न कोई कार्रवाई की जा रही है। उल्टा यही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। और जो मुंडे में आज कुलदीप थे, कुलदीप के साथ 3-4 लोग और बता रहे थे, वो थे, उनको जो खेत से लौट रहे थे उसके बाद कमरे गए थे, कमरे से लौट रहे इनको टॉर्चर किया, जो तुरंत लाके उन्होंने दुकान पर आत्महत्या कर ली है। क्योंकि हम लोग तो सीधे आते हैं, हम लोग बाहर पढ़ाई करने वाले हैं, हमारे पढ़ाई करने में BMS का स्टूडेंट हूँ, हमारे भाई बैंक का इंडिया का ऐसे दिए हुए हैं, गाने लोगों और ये लोग इनको ग्रुप चलता है, वो लोग ग्रुप के बना के उनको साथ में रख के पैसा कर लिया है। अभी तक यही 5 तारीख को आदेश कराया था कोर्ट से, 5 तारीख को आदेश किया है कोर्ट ने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने दुकान की लाइसेंस दवा दी है। इनका लड़का दुकान पे था, दुकान पे जैसे आए उन्होंने भाई पी, उनसे पूछा गया क्या हुआ था, ये रास्ता में बताया कि इन्होंने हमें टॉर्चर किया है, इन्होंने घेरा लगा। इसका किसने टॉर्चर किया, किसने टॉर्चर किया? जो जिन लोगों ने उनका पैसा हड़पा है। अच्छा, वो कौन लोग हैं? कुलदीप है, सुखदीप है। जो कहाँ के रहने वाले हैं? कुलदीप हमीरपुर काजी के। अच्छा, इनसे क्या संबंध था उनका? इनका ये आपके भाई का संबंध क्या था उससे? उनसे कुछ नहीं, उनसे पहले सौदा हुई थी। आजमगढ़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की 623 पेटियां पकड़ी गईं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया, पंजाब से तस्कर ये शराब बिहार लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ट्रक मालिक और तस्कर के गैंग पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नाम संजीव सराय पर एक ट्रक पकड़ा गया है जो रस से ऊपर लदा हुआ था और जिसके अंदर भारी मात्रा में इंपीरियल ब्लू ब्रांड की शराब इसमें भरी हुई थी। इसमें 623 पेटी जो लगभग 20,000 लीटर होता है, जिसकी मूल्य लगभग 55 लाख रुपए है, ये यहाँ पे बरामद हुई है। एक आदमी की गिरफ्तारी करी गई है जिसका नाम संदीप गौतम है। ये थाना महाराजगंज जौनपुर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई। इसके द्वारा बताया गया कि ये माल पंजाब से चला था और इसको बिहार सप्लाई होना था। तो हम लोग इसके विषय में सारी जानकारी कर रहे हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने इसको वहां से लादा है माल को, और कौन लोग वो हैं जिनको ये डिलीवरी प्राप्त करनी थी।
इन सभी के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये नकली शराब है और किस तरीके से इसको ले जाने का? नहीं, ये फैक्ट्री मेड शराब है, नकली शराब नहीं है। ये पंजाब की शराब है और इसको बिहार ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसके ऊपर रस्क लदा हुआ था। जो रस्क लदा हुआ था ये दिल्ली का रस्क है। जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर से जानकारी करी गई इस ट्रक के बारे में, ये ट्रक सहारनपुर का ट्रक है। तो इन सभी बिंदुओं को लेते हुए इसमें विवेचना साइंटिफिक बेसिस पे की जाएगी और सभी लोगों को इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पहले भी इस तरीके की चीजों में संलिप्त रहे हैं लोग? इस आदमी का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है जो देखा गया, परंतु इसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि पूर्व में ये तीसरी बार है ये माल लेकर जा रहा था। तो हम लोग इससे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। बाकी और जानकारियां जो हमारे पास हैं, जो अलग अलग जगह से जहां से माल इसमें जहाँ रस चढ़ाया गया, जहां से ट्रक लिया गया, सभी को सम्मिलित करते हुए इसमें साइंटिफिक बेसिस पर विवेचना की जाएगी। किस स्टेट का ये ट्रक था सर? ये सहारनपुर का ये ट्रक है और इसमें जो रस्क लदा हुआ था ये दिल्ली का इसमें रस्क लदा हुआ था। पुलिस इसे कितनी बड़ी कामयाबी मान रही? अब हम लोग एक मुकदमा पहले निजामाबाद लिखा गया था, इंपीरियल ब्लू का, उसमें पकड़ा गया था। हम इन दोनों केसेस को साथ लेके चलेंगे और इसके द्वारा जो हम लोग को जानकारी दी गई है उसी बेसिस पे हम लोग सभी लोग जो इसमें सम्मिलित है सभी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कुछ कैश भी बरामद हुआ? ये कैश मामूली कैश है, बहुत ज्यादा कैश से बरामद नहीं हुआ। सराय पर एक